आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में, उन रीज़न्स के बारे में जिनके कारण आपका जो असाइनमेंट का रिज़ल्ट है, वो अटक जाता है, नहीं आता और आपका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि असाइनमेंट का जो रिज़ल्ट है वो 2 से 3 महीने का समय जो है वो इग्नू में कम से कम लेता है। तो ये बताना तो शुरुआत में आपने असाइनमेंट जब सबमिट किया हो उसी समय बताना कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होगा, कितनी देर में रिज़ल्ट आएगा, कब तक आपका रिज़ल्ट आएगा, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, आपने जब अपने असाइनमेंट को सबमिट किया होता है, तो उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का कम से कम इंतज़ार करना होता है। जैसा कि जून 2022 के जो भी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनका सितंबर तक अपना असाइनमेंट का जो रिज़ल्ट है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनको अगर आप अवॉइड करें, तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका असाइनमेंट कम से कम रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर उनकी तरफ से चेकिंग में कितना वक़्त लगता है, क्या प्रोसीजर है पूरा, वो अलग बात है, लेकिन आपका असाइनमेंट इन 3 को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इनको आपको देखना है और समझना है और इन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम इनके ऊपर ही बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप जून 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीद सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और जो लिंक दिया है उसके ज़रिए आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीद सकते हैं, जो कि आपकी इग्नू के एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ये पहला और सबसे बड़ा कारण है। असाइनमेंट को आपको एकदम से बिल्कुल कॉपी करके नहीं लिखना चाहिए। जैसा कि इग्नू की तरफ से खुद ही बताया जाता है कि असाइनमेंट को आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इग्नू की बुक्स जो होती है उनकी सहायता लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, गूगल की हेल्प लेते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीद लेते हैं। अगर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदते हैं, तो उसमें जो आप पहले आंसर्स जो हैं उनको पढ़ें और उसके बाद जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपके आंसर से रिलेटेड हैं, उनको मार्क कर दें और उसके बाद फिर वो उनको अपनी आंसर शीट, उनको अपनी असाइनमेंट में लिखें। अगर आप एज़ इट इज़ पूरा का पूरा जो सॉल्व्ड असाइनमेंट उसको छाप देंगे अपने असाइनमेंट के अंदर, तो आप जो है टीचर आपको पकड़ लेगी और टीचर को पता चल जाता है कि ये एज़ इट इज़ आपने जो है सॉल्व्ड असाइनमेंट से छापे हुए हैं और इस केस में इग्नू की तरफ से साफ कहा जाता है कि आपका असाइनमेंट को तुरंत उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये काम आप ना करें। आप सॉल्व्ड असाइनमेंट अगर खरीदते भी हैं, तो पहले उसके हर आंसर को पढ़ लें और जो पूरा का पूरा पैरा लिखा हुआ होता है, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं, उनको आप ज़रूर अपने आंसर आंसर की जो असाइनमेंट है, उसके अंदर लिख सकते हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली-पहली बार अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं। यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये एक बड़ा रीज़न होता है कि वो असाइनमेंट के ऊपर जो फर्स्ट पेज होता है, उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको ठीक तरीके से नहीं लिखते, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते या किसी भी कारण से उनका जो इन्फॉर्मेशन है, वो सही नहीं होता। अगर ऐसा है, आपने अपना नाम सही नहीं लिखा, अपना एनरोलमेंट नंबर सही नहीं लिखा, अपना कोर्स कोड सही नहीं लिखा, प्रोग्राम कोड सही नहीं लिखा, कोर्स कोड का नाम नहीं लिखा या फिर आपने अपना जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी जानकारी वहाँ पर माँगी गई है रेलेवेंट फर्स्ट पेज में, वो इन्फॉर्मेशन अगर सही तरीके से नहीं दी, तो ये एक बड़ा कारण होता है जिससे आपका असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो सकता है और जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि वो पहली बार अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये भी एक कारण है, वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट अब इस बात को जानते ही होंगे, लेकिन आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब स्टूडेंट्स को नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे प्रिंटेड असाइनमेंट खरीदे और प्रिंटेड असाइनमेंट्स को ही सबमिट कर दिया या फिर प्रिंटेड असाइनमेंट्स को बना दिया। और आज के समय में भी अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं क्योंकि लैपटॉप से काम करते हैं या फिर पीसी से काम करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर से काम करते हैं, तो उनका ज़्यादातर काम जो होता है वो कीबोर्ड के ज़रिए ही होता है। लेकिन आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनको आपको हैंडमेड करना होता है, हैंडमेड बनाना होता है यानी कि अपनी खुद की लिखाई से, अपनी खुद की हैंडराइटिंग से बनाना होता है। अगर आप प्रिंटेड असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो असाइनमेंट है उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपका असाइनमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट कारण हैं जिनके कारण आपका असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप असाइनमेंट में पास होते हैं या फेल होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने असाइनमेंट के अंदर लिखा क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही।